बांगर के चुनावी रण में हम इस वक्त मौजूद हैं। जींद शहर के मेन बाजार में तमाम लोगों से हम उनकी राय शुमारी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बांगर का ये रण क्या बोलता है, किस तरीके की चुनावी रंगत जींद में नजर आ रही है। सर आप मुझे बताइए, जींद में किस तरह की चुनावी रंगत फिलहाल नजर आ रही है? चुनावी रंगत पहले जैसे हम 3 को फाइट्स में गिनते थे, आज विनोद आसरी का जो ये देखा हजूम, उसके बाद हम इसको भी जो है ना ये समझने लगे भाई ये फाइट में है। तो अभी ये कह नहीं सकते भी कौन निकलेगा आगे, या किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई ये नंबर 1, 2, 3 नहीं दे सकते। बड़े बड़े दिग्गज चुनावी रण में उतरे हैं, उसका कोई असर जींद के विकास पर क्या पड़ेगा? जींद के विकास पे तो ये पड़ेगा भाई, कोई दिग्गज उतरा वो बनेगा, आगे विकास करेगा ना करेगा उसके ऊपर है। लेकिन उससे ये है कि जो फाइट वो जो है ना वो रोचक होगी। मुद्दे कौन से आ भी हैं? मुद्दे यहाँ मेरे को तो ये लगता है जातिवाद भी बहुत मुद्दा उठा हुआ है, और इसके अलावा पार्टी का जो मुद्दा है भाई अपनी अपनी पार्टी से कुछ विकास का मुद्दा है। चलिए और लोगों से उनकी राय जानने की हम कोशिश करेंगे। सर जींद में कैसी चुनावी रंगत, जींद में चुनावी रंगत कैसी नजर आ रही है? बहुत जोरों पे चल रही है चुनावी रंगत। हर पार्टी अपने प्रचार कर रही है दबा के, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जो सी मर्जी पार्टी हो, पूरा प्रचार कर रही है। रिश्तेदार क्या आपके घर पर भी डेरा डाले हुए हैं? नहीं, रिश्तेदार तो हमारे घर पर कोई नहीं आए हैं, बट पार्टियों का प्रचार इस समय पूरे जोरों पर है। हर जगह पर, हर शहर के हर कोने पर पार्टी का फुल प्रचार चल रहा है। शहर में भीड़ काफी ज्यादा हो गई है? काफी ज्यादा, पहले से काफी ज्यादा है। बाहर के लोग काफी जींद में आए हुए हैं। किन मुद्दों पर जींद वोट करेगा? आप बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में आए हैं, तो क्या इससे कोई असर पड़ेगा? सब दिग्गज अपनी जगह पूरे प्रयास कर रहे हैं। हर दिग्गज अपने आप को पूर्ण बहुमत से जिताना चाहता है, बट जो चुनाव का परिणाम होगा वो सबके सामने होगा। किस मुद्दे पर जींद जो है वोट करेगा? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि आपको लगता है कि जींद की जनता इसी मुद्दे पर अपना मैंडेट देगी, अपना फैसला देगी? जनता तो अपने हर बंदे का अपना व्यू है, अपना मत है। कोई एजुकेशन के बेस पे जाना चाहता है, तो कोई अपने साथ के साथ में जाना चाहता है। हर बंदे का अपना विचार है। तमाम लोगों से हम उनकी राय जानने की कोशिश करें। सर आप बताएंगे? इसमें तो सर मेन देखो क्या है कि ज्यादा जो है राजनीति खूब हो रही है एक तो, और एक जो जातिवाद है, जातिवाद बहुत दिख रहा है इस बार कि भी सैनियों का अलग, पंजाबियों का, ये थोड़ी इस तरह की दिखे है। लेकिन पहले से कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, डिफिकल्ट है हर एक पार्टी के लिए। हाँ यही है फिलहाल हमारे हिसाब से तो अभी तक। बड़े बड़े दिग्गज आए हैं तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ गई हैं, और क्या इन दिग्गजों के आने से जींद के विकास पर कोई असर पड़ेगा? देखो असर पड़ भी सकता है। अब मेन तो यही रहेगा इसका कि बीजेपी को दे जाए वोट, तो उसी में हमको ज्यादा बेनिफिट लगा। क्यों? फिर सेंटर, फिर स्टेट, फिर अब डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपनी गवर्नमेंट अगर लाइन में बन जाएगी तो वो ज्यादा सही है। हाँ, ये बस यही कहना चाहूंगा मैं। भीड़ काफी ज्यादा हो गई है जींद में? भीड़ भी है, पोल्यूशन भी है। अब जैसे रैली गई थी तो उसके बाद पता चला कि भाई बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया, हमको यहाँ बैठे हुए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। हाँ ये चीज। जींद किन मुद्दों पर वोटिंग करेगा? अब चुनाव का वक्त आ गया है, किन मुद्दों पर जींद अपना फैसला देगा? जींद का वोटर पता है। चलिए कोशिश करेंगे, चलिए कुछ और लोगों से रायशुमारी करेंगे हम। जींद के रहने वाले हैं? हाँ जी। किन मुद्दों पर जींद वोट करेगा? भाई विकास के नाम पे। विकास के नाम? हाँ जी। क्या किन मुद्दों पर जींद वोट करेगा? जींद का जी विकास तो होता नहीं कुछ भी, वो चुनावी उस खातर यूज करे ज्यादातर रैलियों के लिए। हाँ जी। माहौल किस तरीके का नजर आ रहा है? माल तो जी काफी भीड़ है, सारे मंत्री आए हुए हैं जींद में। जींद में सारे मंत्री आए हुए हैं, बहुत भीड़ है इसलिए। ठीक है जी। कुछ और लोगों से उनकी राय समझने की कोशिश करेंगे। सर क्या आप जींद के रहने वाले हैं? रहने वाले बेटे, किन मुद्दों पर जींद वोट करेगा? मुद्दा तो जो हमारे शहर के अंदर ना कोई सीवरेज की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई रोडों की व्यवस्था। हम उस मुद्दे पर देना पसंद करते हैं जो कैंडिडेट यहाँ से कुछ पार्टी का सत्र का हो। कोई बीजेपी का तो देख लिया 4 साल तो कुछ हुआ। अब देखो
कौन कैसा कैंडिडेट को लेकिन दे। जो दिवंगत विधायक थे वो तो आरएलडी के थे। हाँ, तो कोई विकास तो नहीं हुआ जी। हम क्या करें, बहुत दुखी हैं। जींद शहर के अंदर कहीं कोई निकलने के लिए जगह नहीं है हमारी, नहीं कोई पानी की व्यवस्था है। ये बड़े बड़े दिग्गज जो चुनावी मैदान में उतर गए हैं, उससे क्या जींद के विकास का कोई सरोकार है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं जी, हम तो नहीं मानते, नहीं मानते। सभी आते हैं और चले जाते हैं, ये सब कहावत है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा नहीं, थक चुके हम तो जी। सर, जींद के रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर जींद वोट करेंगे? जींद विकास पे करेगा जी, और सर्व जातीय सभी सहमति होनी चाहिए, सभी का भेदभाव के बगैर विकास हो, सुख अमन चैन हो, नौकरी हो, व्यापार हो, सभी वर्ग कुछ। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विकास के मुद्दे पर अगर जींद की जनता वोट कर रही है, लगातार कर रही है, लेकिन विकास मिला नहीं। ये ऐसा है जी, 5 बार कैंडिडेट कितने मंत्री रहे यहाँ, सभी तरह के आश्वासन सभी करते हैं अपने अपने। अब ये चुनाव तो एक कांटे की टक्कर है, सभी का टेस्ट होगा। कांटे की टक्कर किस किस के बीच में? 4 कैंडिडेट तो मेन है ही। देखो भाई क्या रिजल्ट आता है निकल के। पहली बार और सिस्टमीकरण है, अब और समीकरण है। कि जातिवाद कोई मुद्दा जींद में है? नहीं, ऐसा तो कुछ लिखा है। सर, आप बताइए, जींद में के रहने वाले हैं? मैं एक्चुअली फतेहाबाद से आया हूँ और कांग्रेस की सपोर्ट के लिए आया हूँ। तो यहाँ से तो हमें जब यहाँ से यही पता लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की तरफ जो पहले चुनाव था तो धीरे था, अब आगे बढ़ रहा है। सपोर्ट के लिए जींद की जनता से वोट मांग रहे हैं? हाँ, सपोर्ट के लिए जींद की जनता से। चलिए, जींद के वोटर्स हमारी पहली प्राथमिकता है, उन्हीं से उनकी बात, उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या जींद के रहने वाले हैं? जी। जींद की जनता किन मुद्दों पर वोटिंग करेगी? उपचुनाव आपके सामने आया, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में आ गए, किन मुद्दों पर जींद की जनता वोट करेगी? जो शुरू में 7 जिले बने थे, जब का जींद जिला है, और इससे जींद से पिछड़ा जिला मेरे ख्याल कोई नहीं है, किसी ने कोई काम नहीं किया। ये जो दुष्यंत के समर्थक हैं हम, क्योंकि ये लड़का बहुत, इसको 1 मिनट भी नहीं टाइम नहीं है, मतलब लोकसभा में लेकिन याद आधा घंटा बहुत चला। ये लगता है कि इसमें कुछ जज्बा है काम करने का। आंटी, आप जींद के रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर जींद की जनता वोट करेगी? पैदा भी यही है वैसे। हाँ, वैसे हमारे यहाँ सफाई नहीं होती, सड़कें खराब है, बिल्कुल कोई भी सड़क ठीक नहीं कराता। लेकिन सरकार तो कहती है कि इतना विकास कर दिया कि जनता लाइन में लगकर वोट डालने का काम। नहीं, कोई वो नहीं है, विकास नहीं है यहाँ पे। बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में आ गए, आपको पता होगा। इन दिग्गजों के आने से क्या जींद के विकास को रफ्तार मिलेगी? देखो, मिल जाए तो सुरजेवाला आ जाए या दिग्विजय आ जाए, इनको में मिलेगी। रंगत कैसी नजर आ रही है? रंगत तो सुरजेवाल की आ रही है। रंगत कैसी नजर आ रही है जी? अभी तो मुकाबला है। देखो, पहले कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, अब ये कांग्रेस हो रहे, मतलब कंपटीशन में आ गई है इसके, उससे उसके मुकाबले में। आपको पता तो रस को आती ही पता है। ये विकास के मुद्दे पर जनता वोट करेगी, क्या लगता है कि वाकई जींद विकास के मुद्दे पर वोट करेगा? विकास के मुद्दे पर तो वोट करेगा। लेकिन कई लोगों ने अपनी राय में ये जाहिर किया कि जातिवाद एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो कैसे में क्या इस उपचुनाव में जातिवाद के आधार पर भी वोटिंग? तो जातिवाद तो है, इसके ऊपर हावी है, जातिवाद तो हावी है। ये जातिवाद से बड़े बड़े समीकरण बदल सकते हैं? बदल सकते हैं, बदलते भी हैं। जातिवाद से बदलते हैं समीकरण। इसका मतलब जींद के चुनावी रण में, बांगर के रण में कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। बांगर के रण में कुछ भी हो सकता है। यकीन मानिए, विकास एक बड़ा मुद्दा है, जनता विकास को तरस रही है और लगातार ये बात कर रही है कि विकास उन्हें हासिल नहीं हुआ, नसीब नहीं हुआ, कोशिश वो करते रहे। किन मुद्दों पर जींद वोटिंग करने जा रहा है? जींद की कुछ भी मुद्दा ही नहीं, जींद के जी, जींद के मुद्दे ही नहीं है जी। जींद को सुनता कब है? जब इलेक्शन हो जाए तो जींद वाले याद आ जाते हैं, रैलियां यहाँ, विकास बाहर। विकास तो किसी सरकार ने करवाया ही नहीं जी, जबकि बिल्कुल मिड में है, हरियाणा के बिल्कुल मिड में है ये, समझे जी। कोई भी आज तक किसी सरकार ने भी विकास नहीं किया। तो फैसला तो करना पड़ेगा वोटिंग को लेकर, किस आधार पर करेंगे? हाँ जी, क्या आधार बना है इसका? हाँ जी, वो कहते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं जिसके मन में बेईमानी नहीं। हाँ जी, एक एमसी बनने के लिए शुरू में कुछ नहीं होता उसके पास, जब एमसी बन जाता है तो इनोवा गाड़ियां आ जाती हैं, इनोवा वगैरह गाड़ियां आ जाती हैं।
ये बड़े बड़े दिग्गज मैदान में है, तो क्या लगता है कि इन बड़े दिग्गजों के आने से जींद के विकास को शायद अब रफ्तार मिल जाए? नहीं, कुछ नहीं रफ्तार मिलती है, तो पंछी है, थोड़े दिन के बाद उड़ जाएंगे। रंगत कैसी नजर आ रही है जींद में? अभी देखो बनेगी गेम जिसकी, देखो किसकी बनती है, अभी तो खेल ही रहे हैं लोग, अभी खेल रहे हैं। कुछ और वोटर से उनकी राय को समझने की कोशिश हम करते रहेंगे। चलिए मुझे ये बता दीजिए, जींद में चुनावी रंगत कैसी नजर आ रही है? अच्छी आ रही है जी। माहौल क्या बना हुआ है? माहौल बहुत बढ़िया बन रहा है जी। बड़े बड़े दिग्गज मैदान में आ गए हैं, तो ऐसे में क्या तब्दीलियां आएंगी इस चुनाव में? ऐसा है जी, ये तो देखा जाएगा भी कैसा नेता आता है, उसको कैसी तरक्की करेगा, कैसा काम करेगा। नेता तो आ चुके हैं, उम्मीदवार तो आ चुके हैं, जिताना आपको है। जिताएंगे तो जी उसी को जिताएंगे जो अच्छा होगा, अच्छा काम करेगा। देखते हैं क्या रहता है। ये मुद्दा कौन सा है, कौन से मुद्दे पर जींद वोटिंग करेगा? तरक्की के मुद्दे पे करेगा जी। तरक्की मिली क्या? अभी तक तो मिली नहीं है जी, देखो आगे चलकर कुछ क्या होता है। अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे, केवल झूठे वादे हैं, तो देखो आने वाले नेता क्या करते हैं। अब ये पूछ लूं कि रंगत में भारी कौन दिख रहा है? तो रंगत में तो जी फिलहाल भाजपा वाले लग रहे हैं, शायद भाजपा को मिले। और ये जो रिश्तेदारों का जमावड़ा है, ये तमाम ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है, शहरी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हजारों गाड़ियां जींद में वोट मांगने पहुंच रही हैं। इसका कोई असर जींद की वोटिंग पर पड़ेगा? ऐसा जी, वोटिंग पे तो असर पड़ेगा। जो रिश्तेदार आए हैं, कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। वोटिंग तो होगी कुछ तो। और कोशिश हम करेंगे, कुछ लोग हैं यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, समझेंगे उनसे, उनकी मुस्कुराहट के कारण को भी समझेंगे। टोटल न्यूज अभी जींद के मेन शहर में लोगों की राय शुमारी कर रहा है, उनसे जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जींद के इस उपचुनाव में किस तरीके के फैसले जींद की जनता ले सकती है, बांगर का ये रण क्या कहता है। सर मुझे ये बता दीजिए, पहले तो रंगत समझा दीजिए कि तमाम जो देश भर में हमारे दर्शक हैं वो ये समझ लें कि जींद में अब क्या चल रहा है। जींद में ऐसे है जी, 3 पार्टियों में मुकाबला है यहाँ पे, बीजेपी में और ये कांग्रेस और ये दिग्विजय। मुद्दे समझा दीजिए कि किन मुद्दों पर जींद की जनता वोटिंग करेगी, लाइनों में खड़ी नजर आएगी। देश भर के लोग ये समझ लें कि जींद की जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है। जींद की जनता जो यहाँ कमियां हैं, इनके अगेंस्ट वोट करेगी। चलिए, जिम्मेदार किसे मानते हैं इन कमियों को लेकर? जिम्मेदार तो मतलब कि ज्यादातर रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय के हक में है। उनका परिणाम भारी आपको नजर? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आप मुझे बताइए, जींद के रहने वाले हैं जी, मुद्दे क्या है? मुद्दा मैं ये मानता हूँ कि जींद की जनता को विकास के मुद्दे पे वोट देने चाहिए। बहुत समय से जींद पिछड़ा हुआ है और अब तक विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, ये जात पात के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जातिवादी पे चल रहे हैं। हमें ये चाहिए, सभी जनता को, मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि विकास के मुद्दे पर वोट डालनी चाहिए ताकि जींद आगे बढ़ सके। जमीनी हकीकत को अगर समझना चाहूँ तो जींद में जातिवाद इस उपचुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है? ये बढ़ा दिया जाता है, राजनीतिक के दल है ये, लोग बढ़ा देते हैं, जात पात के हिसाब से ही बना देते हैं या बन गया है? बना देते हैं या बन गया है? मैं नहीं समझता, मैं इन बातों को नहीं मानता, जात पात के मुद्दे को नहीं मानता। अगर मैं जात पात को मानूं तो फिर वोट ही नहीं डालूंगा मैं भी, मेरा कोई बंदा खड़ा नहीं तो मैं वोट ही डाल लूंगा। इसका मतलब तो ये हुआ। नहीं, आप नहीं मानते हैं, लेकिन क्या आम राय इस तरीके की है कि जातिवाद की तरफ ये इलेक्शन जाता नजर आ रहा है? ये आप कुछ समीकरण बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई इस जात के वोट इसमें डालेंगे, इस जात के वोट इसमें डालेंगे, पर अपने को इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहिए जातिवादी से, फिर जींद ऐसे के ऐसा रह जाएगा, जींद का विकास नहीं हो सकेगा। ये विकास को अगर रफ्तार देनी है तो जातिवाद के मुद्दे से दूर रहने की जरूरत है। तमाम जो जागरूक वोटर्स हैं वो इस बात को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और वोटर्स को हम अपनी राय शुमारी में शामिल कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप जींद के रहने वाले हैं? जींद के रहने वाले हैं। वोटर हैं यहाँ के? हाँ, वोटर हैं। किन मुद्दों पर जींद अब वोटिंग करने जा रहा है? किन मुद्दों के आधार पर जींद अब अपनी वोटिंग करने जा रहा है? वोटिंग तो देखो भी विकास का आधार पर होनी चाहिए, वोट तो होनी चाहिए, लेकिन होगी क्या? जातिवाद कोई मुद्दा है? नहीं, जातिवाद का तो कोई मुद्दा नहीं। वैसे हम तो वोट युवा को ही करेंगे। युवा को वोट करेंगे। हाँ। रंगत कैसी नजर आ रही है? हम तो रंगत तो ज्यादा दुष्यंत का जोर है। ये रिश्तेदार आपके यहाँ भी आए हैं क्या वोट? वो नरवाना पूरा रखा है। चलिए, एक बुजुर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लगातार इशारे कर रहे हैं कि हमारी तरफ भी आइएगा। ये बताइए कि जींद में चुनावी रंगत कैसी नजर आ रही है?
रंगत ऐसी है जी, 70 साल से यहाँ कमल का फूल नहीं खिला है, और हमारी भावना ये है कि सब कमल का फूल खिलते रहेगा और अपना विजय में। एक बात और समझा दीजिए कि तमाम लोगों से हम राय शुमारी कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जातिवाद की तरफ ये इलेक्शन बढ़ता नजर आ रहा है, क्या ऐसा है? जातिवाद तो है, लेकिन आपके वोट बढ़ेंगे। 3-3 घर खड़े हो रहे हैं, पंजाबी इलाका भी है, बाकी भी वोट हिसाब से मिलेंगे और अपनी भावना ये सीट हम निकालेंगे। शायद यही वजह कि मुख्यमंत्री अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि टिकट ठीक दे दिया। हाँ जी बिल्कुल, ये उनकी अपनी सोच है, वो बाकी दावेदार से, लेकिन इन्होंने अपनी सोच करके ये टिकट ठीक दे दिया, पंजाबी को टिकट मिल गया तो आसान राह बन गई, बहुत ठीक हो गया। टिकट इनकी बिरादरी को मिला तो आसान होगी जीत की डगर, ये साफ कह रहे हैं। जातिवाद मुद्दा है, फायदा इन्हें मिलेगा। सर मुझे ये समझा दीजिए, जींद के चुनावी रण में क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? उम्मीद करता हूं आप जींद के वोटर हैं। जी। क्या रंगत नजर आ रही है? जी ये सुरजेवाड़ा जीतने की उम्मीद है, गांव से भी और शहर से भी। मुद्दे मुझे समझा दीजिए कि जींद की जनता किन मुद्दों पर वोटिंग करने जा रही है? जींद में बिल्कुल पिछड़ा वर्ग है, पुराना, बिल्कुल सबसे पुराना शहर है जींद हरियाणा का, और आज तक भी विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, सब बैकवर्ड बोलते इसको। उस कारण अब की बार सरकार बदल के और नया कुछ विकास होने की उम्मीद है। इस उपचुनाव के बाद जो परिणाम निकलकर सामने आएंगे, आपको लगता है कि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा? उम्मीद है जी, आने वाले टाइम में देखो। ये भी मुझे बता दीजिए कि रिश्तेदार क्या आपके घर पर भी पहुंच गए हैं वोट मांगने? नहीं, रिश्तेदार तो अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन है उम्मीद अपने को आएंगे जरूर, आना चाहिए। ये गाड़ियों की भीड़ काफी ज्यादा जींद में ये है, मतलब बाहर से है ना, हर एक शहर की है ना, HR 31 है जैसे जींद का, तो अभी तक है ना ये आपको एक भी नहीं दिखेगी, सारी फोन सुनो इंडिया और ये सारी हरियाणा की जींद में ही मिलेंगे आपको भी। चलिए, नंबर से हकीकत को समझने की कोशिश जींद के लोग करते हैं। HR 31 है कि नहीं है? देखिए HR 99 सही जो रायशुमारी है वो लोगों की हमें नजर आ रही है। युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुझे बताइए, जींद के रहने वाले? जी जींद का हूँ। किन मुद्दों पर जींद वोटिंग करेगा? मुद्दे तो सर इस टाइम तो कास्टिज्म ही चलता है ज्यादातर, बाकी मुद्दे तो बहुत हैं। जींद में विकास क्या हुआ है? कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। रंगत कैसी नजर आ रही है चुनाव? रंगत जी JJP और कांग्रेस में टक्कर है, और बाकी कांग्रेस ही जीत के जाएगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विकास इतना किया कि जींद की जनता झोली भरकर वोट देगी। कहाँ हुआ? आप भी यहाँ आए हो जींद में, आपको क्या लग रहा है कोई विकास करेगा? चलिए, विकास का इंतजार जींद इलाके के लोगों को है। चलिए, ये मुझे समझा दीजिए कि जींद किन मुद्दों पर वोट करेगा? जींद विकास मुद्दों पर वोट करेगा, विकास के मुद्दों पर करेगा। विकास जींद को पहले क्या कभी हासिल हुआ? ना पहले कभी हासिल हुआ, ना अब हासिल हो रहा है। अभी भी वही उतना ही भ्रष्टाचार है जितना पहले भ्रष्टाचार था। बड़े बड़े दिग्गज मैदान में है, तो इससे कोई जींद के विकास पर फर्क पड़ेगा? फिलहाल तो जींद के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, ना ही कोई लोकल प्रतिनिधि को किसी पार्टी ने चुना है। इस बात का लोगों में बड़ा द्वेष है और कंफ्यूज भी है कि वो कहाँ जाए कहाँ न जाए। आपको लगता है कि जींद का वोटर अभी तक मन नहीं बना पाया कि किसका साथ देना है? बिल्कुल, अभी तक तो मन नहीं बन पाया मेरे ख्याल से। बड़ी हैरानी की बात आपके सामने रख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दिग्गज अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन चुनाव प्रचार की अगर रफ्तार को समझने की कोशिश करें तो तूफानी रफ्तार जींद में देखने को मिल रही है। हजारों की तादाद में गाड़ियां हर रोज चुनाव प्रचार करने जींद पहुंच रही हैं। तमाम रिश्तेदारों ने, ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें, चाहे शहरी क्षेत्र की अगर बात करें, तो जमावड़ा यहाँ पर रिश्तेदारों का नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके जींद के वोटर्स ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया, तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालात को परखने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्तेदार पहुंच चुके हैं या उनके पहुंचने का इंतजार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग यही कह रहे हैं कि अभी मन नहीं बनाया है, हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, जींद।